हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2022-21 के इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप देखना मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो अपन क्या करते हैं, जनरली ये फिक्स अप्रोच है कि जब भी ऊपर cos x माइनस साइन एक्स दिखे आपको या फिर cos x प्लस साइन एक्स दिखे तो नीचे अपन उसके अपोजिट को, जैसे अगर ऊपर cos x प्लस माइनस साइन एक्स है तो नीचे अपन cos x प्लस साइन एक्स का की टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे वाले को टी पुट करने पर ऊपर dt बन जाएगा। सही बात है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या बताया मैंने आपको कि cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर बनाना है ताकि इसको टी पुट करने पर dt बन जाए। तो वो कैसे बनेगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना यार, 9 माइनस का 1 माइनस का साइन 2x, करेक्ट। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, करेक्ट। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट, ये आ जाएगा 9 को लिख देंगे अपन 3 का स्क्वायर, करेक्ट। और इसको लिखेंगे अपन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई कि हमने ऐसे स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि हमें बेसिकली ऊपर साइन कोस एक्स माइनस साइन एक्स था, नीचे हमें कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाना था, ठीक है। मतलब इसकी टर्म के अंदर हमें लिखना था। तो अब क्या करेंगे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर आप इसको टी पुट कर दो। चलो इधर लिख लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आप टी पुट कर दो। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। तो ये अपना क्या, ये dx भी था, तो ये अपना क्या बन गया, पूरा का पूरा dt बन गया। तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार। अब तो ठीक है, अंडर रूट ये कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पता होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स टी बाई यहाँ पे आ जाएगा 3 और टी की वैल्यू अपन वापस पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, तो फिर इसको जैसे आप पुट करोगे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 3। ओके, तो यहां पे ना इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो ये बात तो क्लियर होगी। क्वेश्चन देखिए कैसे चमका में कि सर ऊपर cos x माइनस साइन एक्स था तो नीचे हमें sin x प्लस cos x बनाना था। उसके बाद इसको टी पुट किया, dt बन गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। दिखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें e रेज़ टू पावर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले ना। इस पावर 3 को अपन ऊपर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर log 2x की पावर 3 आ जाएगा। और ये आपको बता देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं, e रेज़ टू पावर ln fx होता है ना, तो ये दोनों कैंसिल होकर fx ही आ जाता है। ये log की एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 3 और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 5 तो रहेगा ही रहेगा और इसको लिख देंगे अपन 2x रेज़ टू पावर 2। ये बात समझ में आ गई ना, इस प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने। ऐसे नीचे कितना आ जाएगा, 4x x की पावर 4 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 इंटू में x रेज़ टू पावर 3, सेम ये a की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम सब जगह, माइनस के 7x स्क्वायर, ये आ गया dx। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो x की पावर 2 ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको। तो जैसे ये लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 8x प्लस का यहाँ से 4 इंटू में 5 करोगे तो 20 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 7, ये आ गया dx। मैंने बोला था ना बहुत आसान है। ये अगर क्वेश्चन इसकी जगह ये आता है ना तो बहुत बच्चे इसको करके आ जाते हैं और सबका सही आंसर आता है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ये सिंपल फॉर्म में बन गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, पेपर में भी ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो इसको टी पुट करते हैं, नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस के 5
dx इक्वल टू आ जाएगा dt। और ऊपर भी ये लिखा हुआ है, जैसे आप 4 कॉमन लोगे तो ये तो लिखा हुआ है 2x प्लस 5, तो ये तो बन गया dt अपॉन में आ गया t। ये तो बहुत ज्यादा ही आसान हो गया मतलब, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं आते, ठीक है। कितना आ गया, इससे भी टफ आ जाते हैं बोर्ड में। ln t, t कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 7 और प्लस का आ गया c, ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है कि इसी फॉर्म में आंसर बताने, c की वैल्यू भी नहीं निकालनी ना, तो कितना आ जाएगा 1/4, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था ना, क्या किया हमने, जस्ट इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया और नीचे वाले को टी पूरी ऊपर dt बन गया, लॉग करके इंटीग्रेशन आंसर आ गया। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में ही खतरनाक है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि सर इसको कैसे करेंगे, बहुत डेंजर सा लग रहा है, साइन वगैरह वगैरह। बहुत आसान क्वेश्चन है भी, ठीक है। थोड़ा सा देखो आप आराम से सोचो इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सर 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो इसको भी ओपन करके लिख लो, कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक साइन पहले से मल्टीप्लाई था तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में आ जाएगा कोस थीटा, और अंदर वो जो बचा हुआ है इसको ऐसे कैसे रहने दो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के अंदर भी मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी ऐसे कैसे रहने देते हैं, डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, मेरे को तो दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो फिर, हो रहा है तो ओके। अब जरा दिमाग लगाओ यार कि अब क्या करें। अब जनरली दिमाग में बच्चों के यही आता है, और एक्चुअली आना भी यही चाहिए कि सर अंदर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, एक बार मैं लिख भी देता हूं, 2 साइन एक्स टू पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 6। ओके, यहाँ पे डी थीटा था, मैंने गलती से dx लिख दिया, तो इसको अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा डी थीटा। अब देखो दिमाग में आता है कि सर जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको टी पुट कर ले, बिल्कुल वैलिड है, ऐसे ही आना चाहिए। जब आप इसको टी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 साइन की पावर 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6 साइन एक्स साइन थीटा आएगा। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, dt नहीं बनेगा, उल्टा फंस जाएंगे अपन। तो थोड़ा सा इसमें अपन मैनिपुलेशन करते हैं। आपने एक मेथड पढ़ा होगा, जनरली अपन बोलते हैं इसको कूटर पुटर, ठीक है। कि अपन कुछ अपन या तो कुछ कॉमन ले लेते हैं, है ना। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे तो मैं और फिर से बता दूंगा। तो अपन कुछ मैनिपुलेशन करते हैं हल्का सा। देखो कोस्ट को बाहर ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब ये मैनिपुलेशन आपको पेपर में सोचना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सर आपने तो रट लिया होगा, हम कैसे सोच पाएंगे, वो बेटा आपको सोचना ही पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, एक साइन को अपन क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं इसके, है ना। साइन स्क्वायर यहां से कॉमन लेते हैं और उसको अंदर भेज देंगे। तो अंदर भेजोगे तो कितना आएगा, मतलब साइन को अंदर भेज देंगे, मतलब तो ये कितना आ जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा। समझ रहे हो ना, एक साइन को हमने यहां से उठाया और इस स्क्वायर रूट के अंदर भेज दिया। तो अंदर भेजोगे तो पावर 2 में जाएगा बाहर, ये तो पता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर भेज रहे हैं अपन। तो ये आ जाएगा 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस की 3 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस के 6 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में क्वेश्चन हो गया खत्म, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। हमने वापस से बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन में यही है, यहां तक तो सब कर लेते हैं, ठीक है। कि हमने एक साइन को पकड़ा, स्क्वायर रूट के अंदर भेज दिया। क्यों भेजा ऐसा, क्योंकि अंदर वाले को जैसे आप टी पुट करोगे ना, तो बाहर वाला बन जाएगा। और यही तो चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर, कि किसी को टी पुट किया और dt बन जाएगा। dt मतलब जो बच गया वो सारा dt बन जाए, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही था पर्पज, कि इससे पिछले वाली बात करें, इसको टी पुट करेंगे तो बाहर वाला dt बन जाए, मेन पर्पज अपना ये था। तो हमें भी यहाँ पे भी यही कर रहे हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आप इसको टी पुट कर लो, तो मैं यही पुट करके काम चला लेता हूँ ना, इतना तो तुम समझदार हो बेटा, जेई के बच्चे हो। तो कितना आ जाएगा, 12 साइन की पावर 5 थीटा, ये आ जाएगा 12 साइन की पावर 3 थीटा, और ये आ जाएगा 12, हाँ 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 हाँ, मजा ही आ गया सर, बहुत मजा आ गया सच में, ठीक है। और ये आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा इजिकल टू डी टी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो जरा, 12 कॉमन लेने के बाद में क्या यही लिखा हुआ है, साइन की पावर 5 थीटा साइन की पावर 3 थीटा साइन थीटा। बस हो गया खत्म, अब तो तुम खुद भी कर लोगे। 1/12 तो बाहर भेज दो, ठीक है। इंटीग्रेशन, और कोस्टा भी था तो वो कोस्टा भी आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी डी टी आ गया और
वैसे तो फिर आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन। अरे यार इसमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी क्योंकि जो आंसर दे रखा है वो कोस साइन 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 कोस कोस ऐसे कुछ दे रखा है। तो चलो करते हैं एक बार, इसको थोड़ा जुगाड़ करते हैं। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/12 है t⁻³ मतलब 1/2 को +1 कर दोगे डिवाइडेड बाई 3/2 ना, तो आ जाएगा 6 1/18 t⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एक नया ही पेज ऐड कर लेते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 1/18 और यहाँ पे आ जाएगा पावर 3/2। अंदर क्या लिखा है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। अंदर लिखा हुआ है t किसको पुट किया, 2 इंटू में साइन की पावर 6, 2 इंटू में साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू में साइन की पावर 4 थीटा और प्लस 6 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर आ जाएगा 3/2 और प्लस क्या आ जाएगा c। अब आप ऑप्शन देखो 1/18 दिख रहा है, सब में दिख रहा है, बट दिक्कत ये है ना कि देखो ये साइन वाला ये मैच नहीं कर रहा है, ये साइन वाला ये भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अपना तो जो आ रहा है वो बेसिकली कुछ कांस्टेंट टर्म तो आ ही नहीं रही है, ठीक है। कोस वाले के अंदर देखो दो ऑप्शन है बच्चे जिसमें ओनली कोस की टर्म है, तो यहां से आइडिया आता है कि सर हम इसको क्या करते हैं, कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अपन साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो बस इतना सा करते हैं, आंसर आ जाएगा 1/18 2, इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस के 6 इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। यहां तक क्लियर हो गया। अब बस इसमें स्क्वायर और क्यूब ओपन कर दो, आंसर आ गया। बस थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा क्योंकि लिखने में टफ लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं, प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। 2 इंटू में a³ माइनस b³ कर लो, 1 माइनस कोस की पावर 6 थीटा, या फिर मल्टीप्लाई भी साथ ही करा लेते हैं ताकि सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस की 2 कोस की पावर 6 थीटा। समझ में नहीं आ रहा सर, बेटा कुछ नहीं कर रहे, पावर क्यूब ओपन कर रहे हैं ना, आ जाएगा समझ में। माइनस के 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 6 कोस की पावर 4 थीटा ना, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पता होगा। और ये आ जाएगा प्लस का 3, इधर भी लिख लेते हैं, प्लस का 3 और प्लस का 3 कोस की पावर 4 थीटा और माइनस का 6 कोस की पावर 2 थीटा, करेक्ट। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab किया है ना, ओके कट डन। और इसका ऊपर ये तो 6 माइनस के 6 कोस स्क्वायर थीटा पूरे की पावर आ जाएगी 3/2। बस हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं, डरने का नहीं है, ठीक है। 1/18 देखो 2 3 कितना हो गया 5 और 6 11, तो ये आ गया 11 माइनस पावर 2 वाला देख लो, माइनस का 6 और पावर 2 का माइनस का 6 और माइनस का 6, तो माइनस का 18 कोस स्क्वायर थीटा। पावर 4 वाला देख लो, पावर 4 वाला एक तो ये रहा एक ये रहा, 3 6 3 9, तो 9 कोस की पावर 4 थीटा और क्या बच गया, ठीक है 6 वाला बच गया, तो 6 तो एक में ही है, माइनस के 2 कोस की पावर 6 थीटा उसकी पावर आ जाएगा 3/2। ये लो अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, 11 सही बात है सर, 18 भी सही है, एक मिनट सॉरी 18 भी सही है, 9 भी सही है, 2 भी सही है, तो यही आ जाएगा ना ऊपर वाले नीचे। अरे वैसे ही आ गया था क्योंकि यहीं पे पता लग गया था मैं, खत्म। तो एक बार दोबारा मैं और भी दे देता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर लिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो दिमाग में आता है कि इसको टी पुट करो, बट टी पुट करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि dt नहीं बन रहा था। हमने एक साइन को पकड़ा अंदर फेंक दिया, अंदर फेंका, जैसे इसको टी पुट किया बाहर वाला dt बन गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। बट ये बोलते कि ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए क्या किया उन्होंने, थोड़ी सी मेहनत और करा ली ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए, तो हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, साइन को हमने कोस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी देखो दिखने में खतरनाक, हाँ मैं इसी की बात कर रहा था, कुटर पुटर इसी को बोलते हैं अपन। कुटर पुटर का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा इधर उधर की बातें करेंगे, मतलब इधर उधर की बातें मतलब कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे, अंदर भेज देंगे और टी पुट करने पर dt बन जाना चाहिए, अल्टीमेट गोल अपना ये है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करें, देखो यहाँ पे आप एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो जैसे सबसे पहले आप अक्स स्क्वायर कॉमन लेना, बट जनरली अपन अक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, जनरली बता रहा हूँ।
तो हाईएस्ट पावर जैसे आप कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा बाहर, x की पावर 14 बाहर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कितना बचेगा, x की पावर माइनस का 5, यहाँ बचेगा x की पावर माइनस का 7 और प्लस का 2। ये देखो बेटा, इसीलिए बोलता हूँ पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। 2024 में भी आए हैं, 2022 23 का 21 का क्वेश्चन है उसमें भी आए हैं, पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, और 2014 में भी आए थे, 17 में भी आए थे, ठीक है, और आगे भी आएंगे। तो पीवाईक्यू आप करोगे ना तो आपको एडवांटेज डेफिनेटली होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है, देख लेना भले, आप जब खुद पेपर देने जाओगे तब पता लगेगा आपको। हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं बोल रहा कि मेरे से पीवाईक्यू करो, आपको जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां से पीवाईक्यू करो, बट करना जरूर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप x की पावर 14 से, चलो एक बार तो ऐसे लिख लेते हैं, 8 प्लस 7 एक्स रेज़ टू पावर 6 और ये आ गया dx, ठीक है। और यहां पे अपन क्या करेंगे, x की पावर 14 को डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एक्स रेज़ टू पावर 14, इधर जाके माइनस का 6 आएगा, देखो कोई एरर ना हो जाए देख लेना, ठीक है। प्लस का 7 एक्स रेज़ टू पावर माइनस का कितना आएगा 8 आएगा ना, 8 और 6 14, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर माइनस का 5 एक्स रेज़ टू पावर माइनस का 7 प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर और ये आ गया dx। ये सब हमने क्यों किया है पता है आपको, इसको टी पुट करो, करके देखो एक बार, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि सर इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊं आपको मैं, ठीक है। यार ये बहुत अच्छी बात होती है कि अपन टी पुट करें dt बन जाए, सच्ची, ठीक है। माइनस का 5 एक्स रेज़ टू पावर माइनस का 6 माइनस का 7 एक्स रेज़ टू पावर माइनस का 8 dx इज टू dt। ओहे मजा ही आ गया, बस सर माइनस का साइन का फर्क है, तो माइनस का साइन तो अपन बाहर कॉमन ले लेंगे, ये बन गया dt और नीचे वाले को हमने क्या पुट किया, टी पुट किया। बताओ इतना एंजॉय आपको कभी हुआ है, इतना आनंद आया है आपको? नहीं आया होगा ना, किसी मतलब क्वेश्चन करने में, किसी दूसरे काम में भी नहीं आया होगा जितना मजा आपको इस टी पुट करने में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे बेटा, माइनस के 2 आ जाएगा, प्लस के 1 करोगे तो माइनस के प्लस के 1/t आ जाएगा और प्लस का c आ गया, ठीक है। ओके, तो थोड़ी सी मेहनत और कराई सी के बारे में है ना, तो वो भी कर लेंगे, अब तो कर लेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है ना। तो अपना एफ एक्स है वो कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा 1 अपॉन में टी किसको पुट किया है हमने, टी इसको पुट किया है ना, एक्स रेज़ टू पावर माइनस का 5 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस का 7 और प्लस के 2 को हमने टी पुट किया है, प्लस का सी आ गया, ठीक है। अब ये बोले 0 पर 0 है ना, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो एक बार। अरे यार नया पेज ऐड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब समझ रहे हो ना, पावर को ऊपर ले जाके ऐसे लिख लो, तो कितना आ जाएगा ये, पावर 7 ऊपर चली जाएगी और ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 और प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का सी आ गया। बोला 0 पर 0 है तो 0 पर 0 पुट करोगे तो सी की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि 0 पर 0 आ जाएगा, समझ रहे हो बात। तो सी 0 आ गया तो सी को यहीं पे हटा दो आप डायरेक्ट ही, ठीक है, क्यों माथा फोड़ी करनी ज्यादा। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी गई थी शायद ना, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 1 पुट कर दो तो 1 1 प्लस 1 प्लस 2 तो 1/4। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी वैल्यू 1/k है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सर ये तो मजा ही आ गया, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। आएंगे भी बेटा, टेंशन ना लो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वो किसकी शिफ्ट में आएंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपका लक कितना चलता है। बट वो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई भी पेपर बनता है ना, कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा लो, उसमें से कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। अब वो आसान क्वेश्चन किस टॉपिक से आए वो आपका लक चलता है, कि आपने जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो उसी से आ गया आसान क्वेश्चन, है ना। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा हो जाएगा जैसे 5 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है 2-3 में कोई आसान क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो चलो फिर आगे चलते हैं आगे। अरे बाप रे इतना खतरनाक क्वेश्चन, इसको अपन बाद में निपट लेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, लास्ट में कर लेंगे उसको। मेरे को भी डर लग रहा है, वैसे डरने वाली बात नहीं है, बट यार इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कैसे करेंगे, ठीक है, चलो इसी को देख लेते हैं पहले ना। क्या करते हैं अपन, देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे से दिमाग में आता है कि सर अपन टी पुट कर लेते हैं ना, टी किसको पुट कर लेते हैं, जनरली अपन ऐसे करते भी हैं, जैसे log के अंदर आ जाए या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन आता है उसको टी पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको टी पुट कर लेंगे, किसको, 2x² माइनस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 5 को टी पुट करने की बजाय आप टी स्क्वायर पुट करना, उससे क्या होता है कि रूट वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा ना यार, ना अंडर रूट फिर से रूट टी आ गया, कोस्ट रूट टी आ गया तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी अपने को। तो टी स्क्वायर पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव करो 2 इंटू में 2x माइनस के 1 की पावर 1, इसका डेरिवेटिव आ गया 2 और ये आ गया dx इजकल टू आ गया dt।
सही बात, अरे कभी तो गलती हो जाती है भाई, ये आ जाएगा 2t dt, सॉरी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इस 2 से इस 2 को उड़ा भी दो, तो अब देखो ये 2x माइनस, अरे भगवान इतनी खुशी आपको सच में नहीं मिली होगी, 2x माइनस 1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा dt, और मतलब इसको हमने, एक मिनट में dt के बजाय ऐसे लिख लेता हूं, ये तो आ गया cos t, क्योंकि रूट तो हट जाएगा, t स्क्वायर लिया तुमने, और इसकी जगह अपन पुट कर देंगे dt बाई 2, ये आ जाएगा dt, और 1/2 इसकी वजह से आया ना, इसकी वजह से, ये वाला 2 की वजह से। और देखो जरा ध्यान से सुनो, ये आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे ना, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x और प्लस का 5 करोगे 6, ये लिखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा t dt भी था ना, अरे ये बेसिकली t dt था ना, ओके, t dt और डिवाइड बाय था t, तो इस t से t कैंसिल हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल हो गया। आपको लगता है जेई में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? जेई का ही क्वेश्चन है 2021 का, खत्म क्वेश्चन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, सॉरी कोस एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है, साइन टी, और टी की जगह वापस पुट कर दो, तो ऑप्शन आ गया 1/2 साइन 2x² माइनस 1 प्लस 5, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। अभी क्या हुआ, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपके जो लास्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन का ये ऑप्शन ए था, तो आपने ऐसा कर रखा है क्या कि आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए? अरे बेटा मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था सीरियसली ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन तो कुछ भी आ सकता है, उसको आप उससे इसको इग्नोर करा करो कि ऑप्शन बी बी आ रहा है, ए आ रहा है, नहीं ना, ये सब तो फालतू की बातें होते हैं। काम की बात तो ये कि आंसर आना चाहिए, ठीक है, और ऐसा आंसर आना चाहिए कि क्वेश्चन देखो और चमक जाए कि स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना। तो यार ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेना पेपर में ना। अभी पीछे वाले पर आ जाते हैं ना, भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा है इसको देख के करने का, पर करना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है, एक नया पेज ऐड करते हैं, उसी में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो पूरा पेज ही भर गया, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहली स्टेप तो दिख रही है कि सर आप दोनों को इंडिविजुअली आप डिवाइड करा दो, तो इंडिविजुअली डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² माइनस के 1 में कितना आएगा, x⁴ प्लस 3x² प्लस का 1 इंटू में tan इनवर्स कितना था, tan इनवर्स x² प्लस का 1 में x आ गया, ओके। और इसको आप इंडिविजुअली डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा अपने को, जैसे डिवाइड कराओगे tan वाला tan हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया 1 में x⁴ प्लस 3x² प्लस का 1 इंटू में dx, ओके। तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको, पहले तो इसको निपटाते हैं, उसके बाद में अगले वाले में इसको निपटाएंगे। तो इसको निपटाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली अपन क्या करते हैं कि किसी को टी पुट करते हैं तो dt बनने की कोशिश करते हैं, राइट, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको टी पुट करोगे अंदर वाले को तो dt बनने का चांसेस ही नहीं है। हाँ एक काम कर सकते हैं, पूरे को टी पुट कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ पार पड़ सकती है, ठीक है। तो tan इनवर्स x² प्लस के 1 में x, इसको पूरे को टी पुट करते हैं, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस x², 1 प्लस x² प्लस 1 में x इसका होल स्क्वायर, इनटू में इसका डेरिवेटिव अपन u बाई v रूल से करेंगे ना, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, इसको एजेटिक ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे x² प्लस 1 को एजेटिक ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x², ऊपर जाके x² आएगा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, नहीं डायरेक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है, वरना आप बोलोगे कि सर आप तो थोड़ा छोटा ही कर देते हो, x⁴ प्लस 1 प्लस 2x², और ये ऊपर जाके x² आ जाएगा, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, x² माइनस 1 आ जाएगा, x² माइनस के 1 डिवाइड बाई x², dx इक्वल टू आ गया dt। अब देखो x² से x² कैंसिल हो गया, अब जरा देखो जरा इसमें कुछ बन रहा है यार, हाय हाय बहुत मजा आ गया, ठीक है। अच्छा ऊपर ही देख लेना था ना, x² प्लस के 1, ये देखो यही बन गया, देख लो भले आप, x² माइनस के 1, नीचे देखो x⁴ 3x² प्लस 1 बन गया ना, यही चाहिए था हमें। और अपन क्या करना चाहते थे कि सर किसी को टी पुट करे तो dt बन जाए, तो पहले वाला तो बड़ा आसानी से सोल्व हो गया, दिख ही रहा था डराने वाला, ठीक है, dt में t आ गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ln t आ जाएगा, तो ln tan इनवर्स x² प्लस के 1 में x आ जाएगा,
चलो भाई इसको तो हमने आराम से निपटा दिया। दूसरे वाले को अगले पेज पर कर लेते हैं ना, दूसरे वाले को अगले पेज पर कर लेते हैं भाई, ठीक है। हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन में x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जब भी x की इवन पावर आए, पूरे फंक्शन के अंदर इवन पावर आए, तो हम उसका इंटीग्रेशन, सबसे पहले स्टेप यही होती है कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर dx अपॉन में ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 1/x स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। ये 1/2 आ गया और ये कितना आ गया, 2 आ गया। क्यों सर, हमें कैसे पता लगेगा 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना? 2 मिनट रुक जाओ, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 1/2 इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस का 1। सर आपने तो रट लिया है, पता लग गया सर, हमें पता लग गया सर। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया dx, ठीक है। ओके 2 मिनट रुक जाओ, आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूं ये सब, ठीक है। इसको आप अलग अलग डिवाइड करा दो, अलग अलग डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और एक बार के लिए नीचे वाला लिखता नहीं हो ना, 1/2 माइनस का साइन ले लेता हूं, बाहर ही ले लेता हूं ना, माइनस का साइन बाहर ले लेता हूं और इसको लिखता हूं 1 माइनस के 1/x स्क्वायर, और ये आ जाएगा x, इसको भी रहने देता हूं, ठीक है। ये आ गया dx। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने नहीं बताया, ये हमेशा स्टैंडर्ड अप्रोच है कि जब भी इवन पावर आए तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली स्टेप क्लियर होगी। उसके बाद में हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि नीचे वाले को जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा नहीं है ना, तो इसको अपने लिखना होता है एक्स माइनस के 1/x का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने किया क्या है, टी किसको पुट करना है, मेन पर्पस टी वाला है। तो अगर आप इसको टी पुट करोगे ऊपर dt बन जाएगा, इसीलिए ये सब अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि नहीं सर अब नहीं रट रहे हो, हाँ अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया, तो प्लस का 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको ओपन करोगे ये बनेगा। इसमें अपन क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ताकि इसको टी पुट करने पर ये dt बन जाए और प्लस का 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 पहले से आ गया, प्लस का 1 कर दिया। अब देखो क्वेश्चन हो गया खत्म। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं, ठीक है। जैसे आप इसको टी पुट करोगे तो ये बन जाएगा dt, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, है ना। ताकि अपन फॉर्मूला लगाना चाहते तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, और माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन, इसको आप जैसे जेड पुट कर लो तो ये dz बन जाएगा, तो ये आ जाएगा dz अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, है ना, तो 1/√5 आ जाएगा, और 1 अपॉन में a भी आता है ना, 1 अपॉन में a आएगा तो ऊपर जाके नहीं 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 1 अपॉन में a आता है ना, तो ये यही रहेगा, इनटू में 1/√5 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। और यहां पे आ जाएगा माइनस के 1/2 tan इनवर्स z आ जाएगा। ओके, तो हमने सक्सेसफुली इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया। अब वापस पुट करने की जरूरत है क्या? मेरी तो हिम्मत नहीं है, कर देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। बड़ा डिफिकल्ट होता है यार, पूरे दिन भर ऑफलाइन पढ़ाना, फिर शाम को आके ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है। कितना आ जाएगा, x माइनस के 1/x, इसको हमने टी पुट किया है, और डिवाइड बाई आ जाएगा √5 माइनस के 1/2 tan इनवर्स और x प्लस 1/x आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस का c आ गया। अब कंपेयर करेंगे अपन। ओ भाई साहब, इतना सब मेहनत करने के बाद में अब कंपेयर करेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। बोला था कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा अल्फा टाइम log tan इनवर्स x, ये तो पता था हमें, ये रहा log tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। तो अल्फा की वैल्यू तो यहां से क्या बोलेंगे अपन, सर अल्फा की वैल्यू तो आ गई 1,
चलो सर ये काम तो हो गया। इधर आते हैं, इधर बोला गया था बीटा टेन इनवर्स, ये रो ये इधर आते हैं, ठीक है। बीटा इसकी जगह तो बीटा बोला इन्होंने, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू में बीटा था ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/√5, करेक्ट। क्योंकि 1 नहीं नहीं नहीं, बीटा की वैल्यू तो आएगी 1/2√5 जो मल्टीप्लाई में था वो, और गामा की वैल्यू आएगी 1/√5। आप कंपेयर कर लेना यार, ये आ रहा है, ठीक है। और डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल डेल ये रहा, डेल की वैल्यू आ जाएगी -1/2 ना, तो ये आ जाएगा, डेल की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओहो, अब क्या बोला गया कि हमें वैल्यू बतानी है tan इंटू में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बीटा इंटू गामा करोगे तो 1/10 आ जाएगा, है ना, और डेल करोगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो अच्छा हुआ, ज्यादा कुछ पूछा नहीं डिफिकल्ट सा। ये 1/2 प्लस 1/10 है ना, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 + 1, तो 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया है। सबसे पहले हमने देखो, ये स्टेप तो चमकने वाली थी कि दोनों को सर अलग अलग डिवाइड करा दो, क्लियर हो गया सर। उसके बाद में जैसे आप इसको टी पुट करोगे तो पूरा जो इधर लिखा हुआ है वो सारा dt बन जाएगा, तो dt बाई, कहां गया क्वेश्चन, ठीक है, dt बाई टी बन जाएगा, ln t आ गया, है ना। इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आसान से हो गया था। इसमें क्या है कि इवन पावर है, इवन पावर होता है तो सबसे पहले स्टेप एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, उसके बाद में +1 -1 करना था क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और फिर हम इसको टी पुट करेंगे dt बन जाएगा, इसको जेड पुट करेंगे dz बन जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।